एक यूट्यूब पे मैं वीडियो कर रहा था और उसमें यार सब बच्चों के जो नया आता है कैंडिडेट उसको यही डाउट होता है सर अरे यार यूपीएससी है वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम। भाई वो टफेस्ट कंटेंट की वजह से नहीं है। मुझे लगता है कि इट्स मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनको ये भी सिखाया जाए कि भाई हाउ टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन दिस प्रिपरेशन फेज। देखिए अगर मेरा नहीं होता भाई वो बर्डन मेरे दिमाग में डेली था। अरे यार यूपीएससी है वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम। भाई वो टफेस्ट कंटेंट की वजह से नहीं है। यस वो तो toughest कंपटीशन की वजह से है क्योंकि भाई। 12 लाख यस लोगों को चाहिए। यस बिल्कुल सही बात। ये चीज कल मैं को अगर 1 लाख लोगों को चाहिए होगा तो वो टफेस्ट नहीं बचेगा। एक यूट्यूब पे मैं वीडियो कर रहा था और उसमें यार सब बच्चों के जो नया आता है कैंडिडेट उसको यही डाउट होता है सर प्रीलिम्स बहुत टफ है या इतना ज्यादा पढ़ाई होती है कैसे उसको मैनेज कैसे करें नोट्स कैसे बनाएं। मैं कहा यार प्रोसेस जो है ना वो इतनी टफ नहीं है। पेपर इटसेल्फ इट इज नॉट टफ। लेकिन आप ये देखो कि कितना भी प्रीलिम्स टफ आ जाए इससे भी और ज्यादा मुश्किल बना दो। अगर 1000 सीटें हैं तो 13,000 बच्चे मेंस लिखेंगे ना। तो ये तो हो गया एक तुम कर ही रहो। मुझे लगता है कि इट्स मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनको ये भी सिखाया जाए कि भाई हाउ टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन दिस प्रिपरेशन फेज। बिल्कुल हाउ टू बी एनालिटिकल। Yes. इवन इफ यू आर नॉट एबल टू क्लियर यूपीएससी। मैंने इतनी सारी चीजें सीख ली ना यूपीएससी में सीरियसली। करेक्ट Even if I enter a corporate world, I would be much better than what I used to be when I entered the UPSC cycle. मतलब यूपीएससी में नॉलेज और एग्जाम क्लियर करना इज नॉट द ओनली थिंग जो अपन सीखते हैं। इतना एनालिटिकल चीज सीख सकते हो अगर तुम सही से कर लो ना चीजें। आपकी अपनी ओवरऑल ग्रोथ भी बहुत बड़ी होती है। आई थिंक ये जो आपने बात बोली है बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई थिंक यहाँ से वी कैन ऑल्सो गो ऑन टू वन टॉपिक अबाउट द एग्जिट फ्रॉम दिस एग्जाम। मे बी अ प्लान बी और बैकअप एंड ऑनेस्टली लाइक आई वांट टू स्पीक अबाउट इट एज लिटिल एज पॉसिबल बिकॉज मैंने अपने यूट्यूब पे बहुत बोला है इसके बारे में। द डे द प्रीलिम्स रिजल्ट केम आउट आई डिड अ 1 hour long लाइव एंड आई सेड कि भाई 2 सीरियस अटेम्प्ट हो चुके हैं ना। प्लान बी एक तो बैकअप नहीं होता because backup is something that you always have. Plan B is another exam. Yes. These are 2 very different things. And 2 attempt हो चुके हैं. Please find a backup and then do it. मतलब क्योंकि and even if you are financially stable because आपकी फैमिली के पास पैसा होना and you having a sense of self-worth where you are generating value are 2 very different things. And from that sense of self-worth कि यार I will generate value, you generate calmness and that calmness will help you especially if the prelims is like this. तो अब like whatever you guys think about this. यार देखो मुझे लगता है कि तुम तो क्योंकि पिछले साल सर्विस में आ गए थे मैं नहीं था। ठीक है क्योंकि मैंने इतने सारे साल इस एग्जाम में लगाए हैं और मैं इस इंडस्ट्री में रह सकता था। आई कुड हैव डन रियली वेल लेकिन आई डिड नॉट हैव दैट इन माई हैंड। 2 बहुत अलग चीज़ है। वॉट कैन हैपन ठीक है आई कैन जनरेट अ गुड इनकम फ्रॉम दिस इंडस्ट्री मैं अगर कहीं जाऊंगा तो। बट वन थिंग इज कि वो मेरे पास नहीं है। अब जैसे हम पीछे बात कर रहे थे कि अगर मेरा नहीं होता भाई वो बर्डन मेरे दिमाग में डेली था। डेली व्हाट इफ Especially because it was the last. यस बिकॉज इट वाज द लास्ट अटेम्प्ट। तो यार बहुत लोग अब जैसे क्योंकि ये मेरी स्टोरी एक ऐसी सी है साइकोलॉजी में भी हाईएस्ट मार्क्स आपके आए हैं और आप लास्ट अटेम्प्ट दे रहे थे और सीधा आपकी 101 रैंक आ गई ये वो। तो इस चीज़ को मार्केट रेलेवेंट बनाने के लिए इसकी मार्केटिंग हो रही है एक सॉर्ट ऑफ बल्कि इसका उल्टा होना चाहिए। I'm so happy that you spoke about this. पता है यार देखो लोग कहते हैं कि यू हैड द ग्रिट गट्स डिटर्मिनेशन परसिवरेंस एड एज मेनी एडजेक्टिव्स यू वांट टू। भाई ये सब बातें हैं। एक मेरा दोस्त है कॉलेज का फ्रेंड था ही एग्जिटेड आफ्टर 3rd अटेम्प्ट। उसने कहा कि भाई मैंने जो करना था वो कर दिया। और उसने ना मेरे को शुरू में जब मैं आया था क्योंकि मैं शुरू में जॉब कर रहा था वो सीधा आ गया था इस एग्जाम की साइकिल में। तो उसने मेरे से एक सवाल पूछा कहता कि यार तू कितने अटेम्प्ट देने वाला है इस एग्जाम में। मैंने कहा यार ये क्या बकवास सा सवाल है। मैंने कहा भाई एग्जाम क्लियर करने आओ एज फास्ट एज पॉसिबल। कहता नहीं मैंने कुछ और पूछा तुझसे तू कितने अटेम्प्ट देने वाला है। ये मुझे आज समझ आ रहा है वो पूछ क्या रहा था और कितनी मैच्योर बात करी थी उसने। बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है ये बहुत सॉर्टेड होना चाहिए when we enter हाँ the भाई मुझे तब लग रहा था कि यार ही इज नॉट सीरियस। मेरे अंदर ही पैशन है चाहे 6 लगे मैं तो करूंगा पेपर क्लियर। वो पैशन नहीं है भाई। वो पैशन नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ ये चीज मुझे आज समझ आ रही है।
अगर मैं अपना टारगेट सेट करके आता हूँ कि ठीक है यार, आई वॉन्ट टू स्पेंड 3 years ऑफ माई लाइफ हेयर, होता है तो होता है, नहीं तो भाई 1000 ऑप्शन और है। उसके बाद भी मैंने 3rd अटेम्प्ट के बाद आई एग्जिटेड। एक मैं बहुत अच्छी जॉब कर रहा हूँ, मैं तो 2 साल अपनी प्राइवेट सेक्टर में लगा के आया हूँ। तो मैं शुरू के 2 अटेम्प्ट के बाद अगर एग्जिट करता तो आई स्टिल हैड मेनी अपॉर्चुनिटीज टू री एंटर द मार्केट, नॉट आफ्टर 6 years। वो मार्केट स्किल्स इररिलेवेंट हो चुकी हैं, ये मुझे पता है। तो भाई जो डिसीजन ले रहा है ना कि 3 अटेम्प्ट के बाद मैं बाहर निकल रहा हूं, उसमें गट्स हैं, उसमें ग्रिट है, उसमें डिटर्मिनेशन है, मेरे में नहीं है। आई एम गोइंग विद द फ्लो। वो तो बहुत आसान है भाई, अपने डिसीजन के साथ स्टिक करना बहुत आसान है, वो चैनल चेंज करना। हाय, मैं हूं डॉक्टर खान, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ KSG। मेरे बारे में जानने के बाद और मेरी कहानी सुनने के बाद जोश टॉक ने मुझे अप्रोच किया और उसके बैकड्रॉप में आज एक मैं बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं आपके लिए। जोश टॉक ये मानते हैं कि उनके परिवार में बहुत सारे प्रतिभावान व्यक्ति हैं, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं और उनके पास देश में कुछ करने की बहुत बड़ी इच्छा शक्ति है, बट किसी वजह से, फाइनेंशियल कारणों से या कोई और ऐसी दिक्कत की वजह से, जिसकी वजह से वो उस गुणवत्ता के ट्रेनिंग एंड सपोर्ट को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो कि उन्हें उन सफलता के मुकाम तक ले जाएगी जहां पर वो देश की सेवा कर सकें। मैं मानता हूं कि देश के हर युवा में एक प्रतिभा है। जोश के माध्यम से आज मैं ये एक बड़ी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि फाइनेंशियल इशू की वजह से अगर कोई स्टूडेंट अपनी प्रतिभा का प्रयोग नहीं कर पा रहा है तो वो दिक्कत आज के बाद नहीं रहेगी। आज आपको मैं जोश के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत बड़ी स्कॉलरशिप देना चाहता हूँ और ये इंश्योर करूँगा कि अगर देश में कोई टैलेंटेड व्यक्ति है जो कि पढ़ना चाहता है, कोर्स करना चाहता है और सिविल सेवा में जाना चाहता है, उसको फाइनेंशियल इशू की वजह से रुकना नहीं पड़ेगा। और ये एक ऐसा मुकाम है, एक ऐसा अवसर है देश का, जब हम देश में गुजर रहे हैं अमृत काल से, वी कैन ऑलवेज कंट्रीब्यूट टू दिस ब्यूटीफुल इंडिया थ्रू दिस सर्विसेज। इसके बारे में जो स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल्स चाहिए वो नीचे दिए गए लिंक में अवेलेबल हैं एंड हम साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं।